अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो स्पेशल नए दोस्तों के लिए है, स्पेशल उन दोस्तों के लिए आज की हमारी वीडियो है जो कि ये समझते हैं कि चुप तीतर ले लेते हैं, ये छोटा बच्चा वो खरीद लेते हैं और बाद में ये सोचते हैं कि इस पर मेहनत करते रहेंगे तो बाद में हमारा तीतर जो है ये बन जाएगा। और क्या होता है कि अक्सर व बेशतर इस तरह हो जाता है या इस मसले मसाइल का आप लोग शिकार हो जाते हो कि बहुत ज़्यादा आप लोग अनथक मेहनत करते रहते हो, अपने परिंदे को बहुत ज़्यादा टाइम देते रहते हो, बहुत ज़्यादा टाइम आप उस पर ज़ाया कर देते हो, बहुत सी मेहनतें और कोशिशें आप लोग करते रहते हो, लेकिन आपका तीतर जो है ना ही तो वो मस्ती में लगता है और ना ही वो अच्छी बुलाई की तरफ आता है। आप लोग उस पर 1 से 2 सीज़न जो है वो ज़ाया कर देते हो। लेकिन वो कौन सी अहम बात होती है, वो कौन सा अहम नुक्ता होता है, कौन सा अहम पॉइंट होता है जो कि आप लोग हमारे नए शौकीन भाई जो होते हैं आप लोग मिस कर देते हो, जिस एक नुक्ता मिस करने की वजह से आपकी सारी मेहनत, आपका सारा टाइम और सारे खर्चे जो है वो ज़ाया हो जाता है। ऐसी चीज़ें, ये एक ऐसे अहम गुर होते हैं और ऐसे पॉइंट और जानने की बातें होती हैं जो कि एक हमारा नया शौकीन भाई इस शौक में आ जाता है, लेकिन क्या होता है कि उसको कोई बताता नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं करता है, जिसकी वजह से वो 2 से 4 5 साल उसको इन बेसिक और बुनियादी चीज़ों को समझने में लग जाता है ताकि बाद में वो इस नतीजे पर पहुंच जाता है। असल में हम पुराने शौकीन या पुराने उस्तादों से पूछते रहते हैं कि यार आप अपने तीतर को क्या देते हो, आप कौन सी खुराकें देते हो, आप कौन सा नुस्खा देते हो जिसकी वजह से आपके तीतर जो है बहुत ज़्यादा हल्दी भी हैं, बहुत ज़्यादा मोटे ताज़े भी हैं, कदावर भी हैं, साइज में बड़े भी हैं, चमकदार भी हैं, मस्ती भी करते हैं और सारे दिन बुलाई भी करते हैं। तो हमारा तीतर जो है उनकी निस्बत ना ही मस्ती में पकड़ता है और ना ही बुलाई की तरफ आता है और ना ही हमें अच्छी बुलियारी से नवाजता है। और बहुत से शौकीन जो पुराने होते हैं वो यही कहते हैं, जी हम तो अपने तीतर को यही दाल बाजरा देते हैं या हम जो है मलाई वाला आटा दे देते हैं, लेकिन वहीं पर हमारा एक नए शौकीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा खर्चे भी कर देता है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ और मेहनत भी करता है और तीतर को टाइम भी देता है, लेकिन उसका टाइम तीतर जो है वो सीधा नहीं होता। तो किस वजूहात की बिना पर ऐसा होता है, आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ें सारी आपके सामने रखने वाले हैं। असल में प्यारे दोस्तों, होता क्या है, एक बुनियादी चीज़ होती है, एक बेसिक चीज़ होती है, एक सबसे ज़रूरी अहम पॉइंट और नुक्ता होता है जिसको आप लोग छोड़ देते हो, जिससे आप लोग चूक जाते हो, जिसकी वजह से आपका कभी भी आप चुप तीतर को खरीद तो लेते हो, लेकिन बहुत सारी मेहनत के बावजूद आपका ना ही तीतर मस्ती में लगता है और ना ही बुलाई की तरफ आता है। प्यारे दोस्तों, पॉइंट को आपने छोड़ना नहीं है, पॉइंट को मिस नहीं करना है। सबसे पहले आपने ये बात ज़हन नशीन कर लेनी है कि आज की जो मेरी वीडियो है, मैं सिर्फ चुप तीतर की बात कर रहा हूँ कि जो आप चुप तीतर लेते हो वो मस्ती में क्यों नहीं लगता और क्यों नहीं बोलता, जबकि पुराने लोगों की तीतर मस्ती में लगते हैं और बोलते हैं। फिर इंशाल्लाह बुलार तीतर की जो खसूसियात होती है फिर नेक्स्ट कल उनको जो है वो वाज़ह करेंगे। प्यारे दोस्तों, होता क्या है, कौन सी वो बुनियादी चीज़ आप लोग छोड़ देते हो, आप लोग नस्लों का ख्याल नहीं रखते हो। ठीक है जी, आप लोग सिर्फ एक इस पॉइंट और एक नुक्ते को आप छोड़ देते हो, आपको ये नहीं पता होता कि क्या ये मेरा तीतर जो है इसकी कौन सी नस्ल है, क्या ये इसका किसी मेयारी नस्ल के साथ तल्लक वास्ता भी है या नहीं। प्यारे दोस्तों, होता क्या है कि बात जो है वो नस्लों पर आकर ख़त्म होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई भी परिंदे की मिसाल आप ले लें, किसी जानवर की मिसाल आप ले लें, तो उसकी जो आदतें होती हैं ना, उसकी जो हरकतें होती हैं या उसके अंदर पाई जाने वाली जो खसूसियात होती हैं, जो उसके अंदर पाई जाने वाली खूबियाँ होती हैं या उसके अंदर पाई जाने वाली जो खामियाँ होती हैं, वो क्या होता है कि वो उसको विरसे में मिली हुई होती हैं, वो उसको नस्ल और ख़ानदान में मिली हुई होती हैं। ठीक है जी, तो इस चीज़ को जब आप मिस कर देते हो, एक छोटी सी चीज़ को, कि आपको ये, जब तक आपको ये नहीं पता होता है कि क्या ये मेरे हाथ में जो तीतर है ये इसका तल्लक किस नस्ल से है, क्या ये नस्ल मेयारी है, क्या ये अच्छी नस्ल है। देखिए जी, पुराने और नए शौकीन में सिर्फ इन चीज़ों का फ़र्क होता है, बाकी रखने का जो तरीका होता है, जो लाइफस्टाइल होता है, ये सारी चीज़ें इतनी कोई जो है वो मैंने नहीं रखती। लेकिन फिर भी नया एक हमारा नया शौकीन भाई होता है, वो टाइम भी तीतर को देता है, खुराकें भी देता है, उन पर खर्चे भी करता है, लेकिन जब नस्ल का पता नहीं होता तो इस वजह से सारा मसला जो है वो निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाता है। प्यारे दोस्तों, एक मेयारी नस्ल जो होती है उसके अंदर कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं, अब मैं वो आपके सामने रखने वाला हूँ आज की इस वीडियो। प्यारे दोस्तों, सबसे जो पहली चीज़ आपने देखनी है ना, वो आपने देखना है तीतर का कद, बॉडी और उसका साइज। ठीक हो गया जी, तीतर बड़ा होना चाहिए, ठीक है, साइज और वजूद में तीतर बड़ा होना चाहिए और कद बॉडी में तीतर बड़ा होना चाहिए, साइज में छोटा नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसकी
क्या वजह होती है? एक बंदा जो है वो बहुत बड़ा है, लंबे कद वाला एक मर्द है, तो वो चलने में फिर जो कदम उठाता है वो अपने कद और सहज के मुताबिक जो है वो कदम उठाता है, और उसी की निस्बत जो एक छोटा बंदा होता है, जो एक बंदा इंतहाई छोटे कद का होता है, सो वो जो चलने में, पैदल चलने में जो कदम बढ़ाता है या जो आगे कदम उठाता है वो अपने कद के सहज के मुताबिक उठाता है। ठीक है, ये एक अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है। इस चीज को आपने अनसीरियस नहीं लेना, ये एक बड़ी सीरियस बात है। ठीक है, कि जो बड़ी कद बॉडी का इंसान हो, मर्द हो या जो परिंदा हो या खास तौर पर काला तीतर हो, सो उसके अंदर फिर जो ताकत पाई जाती है, जो बोलने की सलाहियत पाई जाती है, या जो स्पीड होती है अल्लाह ताला की तरफ जो ताकत होती है, वो एक छोटे साइज के तीतर की निस्बत ज्यादा पाई जाती है। सबसे पहले आपने इस चीज को देखना है। नंबर 2, आपने देखना है रंगत को, कि आपके काले तीतर की रंगत क्या है, उसका रंग कैसा है। ठीक है, बहुत सारे शौकीन जो होते हैं वो तीतरों को देखकर सबसे पहले यही चीज नोटिस करते हैं। ठीक है, आपका तीतर बड़ा जो रंगी तीतर है, इसका रंग जो है बड़ा अच्छा है, तो ये बड़े रंग वाला तीतर है। सो अभी मैं आपको बताता हूँ रंग की क्या खसूसियात है और रंग का क्या अमल दखल होता है हमारे काले तीतर की शौक के अंदर। सो प्यारे दोस्तों, दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर है तीतर का वजूद, कद, बॉडी और साइज, और जो दूसरे नंबर पर है वो है रंग, वो बहुत ज्यादा मैंने। अच्छा जी, रंगत की क्या अहमियत है हमारे तीतर की जिंदगी में? जो तीतर स्याह काले रंग का होता है, ठीक है, स्याह काले रंग का, जो जहाँ पर उसके जिस्म पर रंग काला स्याह होना चाहिए, वो बिल्कुल पक्का काला होना चाहिए, फीका रंग नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो पत्तियों के ऊपर रंग होते हैं, जो उनकी गुलाइयां होती हैं, या जो छोटे पार होते हैं या सैडों वाले बड़े पार होते हैं, तो जो भूरे रंग की पत्तियां या जहाँ पर काले तीतर के अंदर भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं, सो वो भी जो है बिल्कुल गहरे गूढ़े रंग होने चाहिए। ठीक है, फीके कलर कभी भी नहीं होने चाहिए। फीके कलर वाला जो तीतर होता है वो उसका तल्लक अच्छी और म्यारी नस्ल से नहीं होता, वो एक आम बदनस्ली या दो नस्ली किस्म का तीतर होता है, वो इतना म्यारी एतबार के काबिल नहीं होता। और तीसरे नंबर पर जो काले तीतर का सर है ना, सर उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो ऊपर वाले हिस्से की रंगत होती है ना, वो काली स्याह होनी चाहिए। ठीक है, काली स्याह होनी चाहिए। अगर हल्की ब्राउन भी हो तो चल जाती है, लेकिन बिल्कुल सुर्ख या सफेद किस्म की नहीं होनी चाहिए। उसका रंग भी थोड़ा सा गहरा होना चाहिए, गूढ़ा होना चाहिए। मिसाल के फीके कलरों वाला जो तीतर होता है वो भी मयारी नहीं होता, एतबार के काबिल नहीं होता। अच्छा जी, इससे हटकर एक और चीज है, एक मशीनरी होती है ना जी, एक मशीनरी, उसकी बंदा बिल्कुल क्लियर कट बात कर देता है कि ये जो मोटर है ये बिल्कुल इतने हॉर्स पावर की है और वो फिर उतनी ही होती है। सो ये चीज है जानदार, अल्लाह की बनाई हुई चीज है। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, वो अच्छों से बुरे को पैदा करता है और बुरों में अच्छों को पैदा करता है। जैसे इंसानों में वालिदैन बहुत ज्यादा शरीफ हो, शराफत से उसने जिंदगी गुजारी हो, तो उसके 5 बेटों में एक आधा नालायक निकल आता है। या वालिद कोई ऐसा होता है कि सारी जिंदगी उसने जो है वो फजूल में जाया की होती है, तो उसके 5 बच्चों में से 1-2 ऐसे समझदार निकल आते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। सो जो बुलार तीतर होते हैं, अगर फीके कलरों वाला भी बहुत ज्यादा अच्छी बुलाई कर रहा है तो वो भी फिर अच्छा है खामखा, और अगर एक छोटे कद और छोटे वजूद का तीतर है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी बुलाई कर रहा है, तो वो तो फिर पहले से चेक शुदा है, वो भी एक बहुत अच्छा तीतर होता है। लेकिन आम जो रूटीन है, आम जो खसूसियात है, जो एक चुप तीतर के अंदर आपने निशानियां देखनी है, वो यही है जो आज की इस वीडियो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की छोटी सी वीडियो जो है वो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा पसंदीदा वीडियो साबित होगी। तो भाई, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आपसे रिक्वेस्ट यही है लास्ट में कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर वसूल हो सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।